बचाव के लिए लोगों को आगाह कर रहा प्रशासन। नेपाल ने 44 साल बाद खोले कोसी बैराज के सभी 56 गेट। बिहार में पानी ने मचाया हाहाकार। बाढ़ बारिश से नेपाल में भी हालत खराब। 150 किसानों को किया गया रेस्क्यू। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नेपाल में स्थित कोसी बैराज के रविवार को 56 के 56 गेट खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफान पर है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कोसी नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और बाढ़ का पानी कई गांवों में घर बना चुका है। कितने लोगों के घर में पानी घुस चुका है, रहने के लिए जगह नहीं। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जलस्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जलस्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जुलाई के महीने में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में हालात ऐसे हैं कि नदी के अंदर बसे सैकड़ों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंच रहे हैं। कोसी नदी में जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में लगातार प्रशासन के तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप खुद को सुरक्षित रखें और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचें। दूसरी तरफ उत्तर बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति और ज्यादा बद से बदतर बन गई है और मामला बहुत गंभीर हो गया है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से यूपी की मुश्किलें भी कम नहीं बढ़ रही हैं। यहाँ पे भी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है। बगहा में खेतों में काम करने वाले 150 किसान बाढ़ में फंस गए। उनकी फसल भी बर्बाद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया। नेपाल में काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर जैसे शहर पूरी तरह से जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। काठमांडू के जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती दिखाई दे रही थी, वहां अब सैलाब का बसेरा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सैलानियों से गुलजार रहने वाला काठमांडू इन दिनों पानी पानी हो गया है। जी हाँ, ये मूसलाधार बारिश का कहर हर तरफ बरपा रहा है। मूसलाधार मुसीबत के आगे मानो नेपाल के कई जिलों ने सरेंडर ही कर दिया है। लगातार बारिश से ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर जाकर बह रही हैं। रिहायशी इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश के बाद हुए हादसों और लैंडस्लाइड में अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।